Hello everyone. I Dr. Dinesh Jain welcomes you all. Today we will discuss about the top most platform for the research paper publication, and this platform you should know. Being a researcher, being a professional, you should know about this platform. So let's begin. So first platform is the IEEE platform. So this is the very important or most important things about the research paper publication platform. इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना पेपर पब्लिश करना है। तो पेपर पब्लिश करने के लिए यहाँ दो चीज़ें रिक्वायरमेंट है। पहला तो ये कि आपको इसका लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, आपको इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो मेंबरशिप आपको डिफरेंट टाइप्स की मेंबरशिप है कि आप इसमें ज्वाइन IEEE कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर मेंबरशिप के लिए आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की मेंबरशिप है। इसकी मेंबरशिप पेड मेंबरशिप होती है। अगर आप आपके किसी फ्रेंड के पास इसकी मेंबरशिप है तो आप उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करके भी आप इसको बहुत सारे पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं और इवन आप अपना पेपर भी पब्लिश के लिए डाल सकते हैं। और अगर आप किसी कॉलेज से एसोसिएटेड हैं, आप कोई या तो टीचर हैं या स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल हैं, तो वहाँ हर एक इंस्टीट्यूट के पास ये IEEE स्टैंडर्ड की मेंबरशिप रहती है। तो आप वहाँ से लाइब्रेरी में जाकर आप वहाँ से मांग सकते हैं कि यहाँ का IEEE मेंबरशिप का लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है। डेफिनेटली यू विल गेट। तो आपको वहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप वहाँ से के थ्रू भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना इस IEEE प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। और अदरवाइज आप खुद की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप एज ए स्टूडेंट मेंबरशिप ले सकते हैं और ज़्यादा नहीं आएगी, बहुत ही कम मेंबरशिप इसकी फीस रहती है। तो आप वो देख लेना इसमें से, वो मैं आपको स्पेशली एक वीडियो में बना दूंगा उसके लिए कि कैसे आप स्टूडेंट मेंबरशिप के लिए कुछ मैं एक फ्री सर्टिफिकेशन वाउचर भी आपको उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे उसमें डिस्काउंट होगा। तो आप ये देखें कि IEEE स्टैंडर्ड बहुत रिनाउंड प्लेटफॉर्म है और आप जैसे ही इस पे लॉगिन आईडी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आप इसमें इजीली अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो IEEE स्टैंडर्ड की कॉन्फ्रेंस होते हैं कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में आपको ये लिखा जाता है नीचे, अगर आप देखेंगे कि फिर को पेपर्स विल बी पब्लिश, पेपर कहाँ पर पब्लिश होगा तो IEEE लिखा रहता है। बहुत सारी जगह आप ऐसा देखेंगे। तो IEEE एक रिनाउंड प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें अगर आपका पेपर पब्लिश होता है डेफिनेटली यू विल गेट द गुड इम्पैक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जर्नल्स हैं, हर एक एरियाज के। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, मैकेनिकल इंजीनियर, किसी भी बैकग्राउंड से आप किसी भी फील्ड से, हर टाइप की यहाँ पर सारे जर्नल सब हर टाइप्स के लिए अलग अलग प्रोवाइडेड हैं। चाहे आप मेडिकल फील्ड से हैं तब भी वहाँ पर मिलेगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी बहुत टाइप के जर्नल्स हैं आप IEEE की, आप वहाँ यहाँ सर्च आउट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के आप जर्नल आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पब्लिकेशन भी हर एक जर्नल का एक अलग अलग पब्लिकेशन है। IEEE के अंदर दो टाइप्स की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है IEEE एक्सप्लोरर और सेकंड वन है IEEE ट्रांजैक्शन। तो जितनी भी मोस्ट ऑफ द जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो वो सारी IEEE एक्सप्लोरर रहती है। और कुछ जो हाई लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बहुत हाई लेवल की, जो स्कोपस इंडेक्स वाली रहती हैं, SCI इंडेक्स जनरल की पेपर्स की रहती है, तो वो रहते हैं IEEE ट्रांजैक्शन। तो IEEE ट्रांजैक्शन में अगर आपका पेपर पब्लिश होता है तो उसकी वैल्यूज रेदर देन IEEE एक्सप्लोरर से ज़्यादा रहती है, उसकी वैल्यू वेटेज उसका ज़्यादा मिलता है। जो इसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है, इसका जो API स्कोर होता है, आप जब किसी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ एक API स्कोर होता है। तो API स्कोर में IEEE ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू होती है, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, वो आपको ज़्यादा मिलेंगे रेदर देन IEEE एक्सप्लोरर। तो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि आप कहीं गलत जगह पब्लिकेशन से बेटर है कि आप IEEE एक्सप्लोरर पे करें। और अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है तो आप अपने पेपर को ख़राब ना करके
IEEE ट्रांजेक्शन्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आज मैं इतने सारे बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ कि आप अपने रिसर्च जो आपकी मेहनत है आप उसको बहुत ही अच्छे जगह पब्लिश करें। तो उनमें से पहला प्लेटफॉर्म है IEEE। IEEE में दो कैटेगरी है, IEEE एक्सप्लोरर और सेकंड बने IEEE ट्रांजेक्शन। तो IEEE ट्रांजेक्शन हर एक एरिया वाइज हर एक फील्ड वाइज आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियर तो आप वहाँ पे सर्च आउट कर लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है, आप उसी में पेपर पब्लिश सबमिट कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी का जो प्लेटफॉर्म है बहुत रिनाउंड है, दैट इज़ द ACM, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। जितने भी आज मैं आपको जितने भी प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए प्रोफेशनल, आप अपने जो मेहनत है रिसर्च पेपर आप डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसको वेस्ट ना करें कहीं गलत जगह पब्लिश करने में, क्योंकि आप पब्लिश तो इजीली कर देंगे लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कम रहेगी। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म मैं आज बताने वाला हूँ आपको, पहला था IEEE, सेकेंड वन इज़ द ACM, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ACM इसमें भी मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप स्टूडेंट मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए भी ले सकते हैं, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो इट्स डिपेंड अप टू यू कि आप कैसे ले रहे हैं। आप किसी कॉलेज अपने इंस्टीट्यूट से, आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने किसी फ्रेंड ने आप ले रखी इसकी मेंबर से, आप उसके नाम से भी उसके लॉगिन ID पासवर्ड को यूज कर सकते हैं। और देन आप अपना खुद का भी आप सेल्फ के लिए कुछ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि बीइंग ए स्टूडेंट्स आप जितना अपने ऊपर खर्चा करेंगे रिगार्डिंग द गुड मटेरियल, जैसे आप ACM ये सारी मेंबरशिप आप लेना चाहिए क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आपको काम आएंगी। तो आप 1 ईयर के लिए लेकर देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको ये यूजफुल है तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आफ्टर 1 ईयर इट इज ऑल ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू। तो ACM इज़ द गुड प्लेटफॉर्म आल्सो। ACM बहुत अच्छा रेपुटेड है, जर्नल से प्लेटफॉर्म है। इसके में भी बहुत सारे जर्नल्स हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज या किसी भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं सभी एरिया के लिए ACM पब्लिश करता है। और इसमें भी ACM ट्रांजेक्शन्स रहता है और एक ACM नॉर्मल रहता है। तो इसमें भी आपके दो कैटेगरी है, ACM नॉर्मल और एक ACM ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन वाले जितने भी रहेंगे वो सारे ऑलमोस्ट SCI जर्नल्स रहते हैं, SCI इम्पैक्ट फैक्टर रहता है, इसके SCI कैटेगरी के रहते हैं और स्कोपस कैटेगरीज के रहते हैं। थर्ड कैटेगरी है एल्सवियर। एल्सवियर बहुत रेपुटेड जर्नल्स हैं और IEEE ACM में कॉन्फ्रेंस वाले रहते हैं। एल्सवियर का एक सेल्फ में एक अपना जर्नल है। तो जितनी भी कॉन्फ्रेंस रहती हैं सभी में, जितने आज में प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, सभी हर एक जर्नल हर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर आप देखेंगे सारे नाम आपको मिल जाएंगे कि पेपर आपका पब्लिश कहाँ होगा। तो दीज आर द वेरी रेपुटेड platform for the paper publication, research paper publication, that is the worldwide famous platform. This is the third platform, Elsevier. Elsevier is the very renowned platform for the SCI and Scopus Index journal. तो आप इसमें विदाउट कॉन्फ्रेंस भी आप इसमें सेल्फ में किसी भी पर्टिकुलर जर्नल्स को आप सर्च आउट कर सकते हैं। सर्च आउट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि कैसे हम एल्सवियर के जर्नल में सर्च आउट करेंगे पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल से करते हैं, तो कैसे हम पेपर अपने उसके लिए अपनी फील्ड के लिए जर्नल को कैसे सर्च आउट करेंगे और उसमें पेपर कैसे पब्लिश करेंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर वीडियो की लिंक दे दूँगा, तो आप उससे वीडियो से हेल्प से आप वहाँ उसको समझ सकते हैं। So this is the very good platform, that this is the Elsevier. So this is the Scopus Index and SCI Index level paper. Next one is the Springer. Springer also the very renowned platform. So this is also the category for the Scopus and SCI indexed paper. तो ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट वन इज द साइंस डायरेक्ट। साइंस डायरेक्ट इसमें आप देखेंगे 4223 जर्नल्स इसके अवेलेबल, और ये भी सारे जो कैटेगरीज है SCI और स्कोपस इंडेक्स के कैटेगरीज हैं। तो ये सारे रिनाउंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको का पेपर पब्लिश होना चाहिए, और इन सभी जगह में अगर आपका पेपर पब्लिश होता है डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड API स्कोर एंड गुड रेपुटेशन फॉर योर पेपर। Next one is the science publication. Science publication also comes under the SCI index paper and
स्कोपस इंडेक्स्ड पेपर। सो इसके अंदर भी बहुत सारे जर्नल्स के कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे जर्नल्स के कैटेगरीज हैं। तो आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आप अपने यहाँ पर जर्नल को सर्च आउट कर सकते हैं। जर्नल्स पे आप क्लिक करेंगे, ब्राउज द जर्नल्स, सो दीज आर द जर्नल्स। So you can search out or you can browse and you can explore all types of the journal. So whether you belong to, you can do it. Next one is the IAENG। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके भी जो रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी है। इसके भी जो स्कोपस इंडेक्स और ISCI इंडेक्स, ESCI इंडेक्स और थॉमसन रियूटर्स, बहुत सारी जगह अच्छी जगह पेपर पब्लिश करते हैं। IAENG टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं और आप सभी को यहाँ पर फ्री मेंबरशिप मिल सकते हैं। सो आई रिकमेंड टू ज्वाइन दिस मेंबरशिप। यू डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। IAENG मेंबरशिप इज फ्री फॉर ऑल। तो आप वेदर यू आर स्टूडेंट और टीचर, डेफिनेटली यू विल ज्वाइन दिस IAENG। तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड है। तो आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सभी पर ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है और इसका जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छा वेटेज है। टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको मोटिवेट भी करते हैं, आपको गाइडलाइन भी देते हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए अगर आप इसके मेंबरशिप हैं तो आपको जो इसकी जो कॉन्फ्रेंस की पब्लिकेशन की फ़ी है वो भी आपको काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। आपको फिर कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। तो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन दिस मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। Next one is the AECE. This is also the very good platform to publish your paper. This platform also comes under the SCI index paper publication and Scopus index journal paper. तो जितने भी SCI और Scopus के अंदर आते हैं ये पब्लिकेशन भी उसी कैटेगरीज के अंदर आता है। और इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है JCR का मीन्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पर इसकी जो रैंकिंग है सिमेगो वाले SGR वाले काफ़ी अच्छी है। तो सारे इसके जो पेपर पब्लिकेशन होंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर SCI इंडेक्स और स्कोपस के रिगार्डिंग ही होता है। तो आप यहाँ देखेंगे SGR, तो सभी का जो इंडेक्सिंग है काफ़ी अच्छी जगह इंडेक्सिंग है। तो एक अच्छी क्वालिटी का जो पेपर पब्लिश होता है उसकी जो इंडेक्सिंग होती है, अगर आपकी इंडेक्सिंग सिमेगो SGR में होती है और अपने स्कोपस इंडेक्स में होती है और SCI जर्नल में होती है, तो that definitely it will have the good reputation. Next one is that Transstellar। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना पेपर पब्लिश का। दैट इज आल्सो द कम्स अंडर द स्कोपस इंडेक्स जर्नल डिटेल यू कैन सी हियर एंड UGC अप्रूव जर्नल। तो UGC के थ्रू जितने भी अप्रूव जर्नल हैं उसमें एक रिनाउंड प्लेटफॉर्म है और काफ़ी अच्छी वैल्यू है इसकी। और स्कोपा इंडेक्स जर्नल भी है और SCI इंडेक्स के अंडर में भी इसके पेपर पब्लिश करता है और सारे कैटेगरीज में करता है। आप यहाँ सर्च आउट कर देख सकते हैं, आर्ट एंड साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 12 जर्नल्स यहाँ हर एक कैटेगरीज के लिए अलग अलग जर्नल्स। तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ये और हर कैटेगरीज को ये कवर करता है। चाहे आप मेडिकल से हो, किसी भी एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, हर एरिया पे आपको जर्नल्स यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स पर कर लेता हूँ मैं, और एक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से कर लेता हूँ, एक मेडिकल से भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी हर एक एरिया को इन्होंने कवर किया हुआ है। काफ़ी अच्छी कैटेगरीज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये भी स्कोपस किसका है, इसका स्कोपस कैटेगरीज के अंदर आता है और SCI इंडेक्स के अंदर भी ये पेपर आते हैं। आप यहाँ से सबमिट, जब आपको पेपर सबमिट करना हो तो आप यहाँ पर सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको थॉरली पूरा गाइडलाइन दे देंगे वो, और यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉग इन। तो आपको अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप यहाँ पर अपना पहले रॉयल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और देन आपको पेपर सबमिट करना पड़ेगा। इसकी टाइम टू टाइम अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप अपना इस टाइम ड्यूरेशन को यूटिलाइज करें और एक अच्छा पेपर क्रिएट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी क्वालिटी का पेपर कैसे क्रिएट करते हैं, तो हाउ टू राइट ए गुड रिसर्च पेपर एंड हाउ टू पब्लिश। So this is the very good platform. Next one is the being a researcher, being a faculty member। आपको ये मालूम होना चाहिए कि what is the SGR। हमने देखा था कि SGR आपको हर जगह मिल रहा है कि what is the SGR। SGR nothing but that is a kind of Simago general rank, कि एक जर्नल की जो रैंक है वो कहाँ से आती है। तो ये SGR एक नाम का एक प्लेटफॉर्म है, Simago जनरल
कंट्री रैंक। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड जितने भी गुड अच्छे जर्नल्स हैं उनकी रैंकिंग ये यहाँ पर शो करता है। तो आप यहाँ से स्पेशली सर्च आउट कर सकते हैं कि कौन सा जर्नल की क्या उसकी रेपुटेशन है। तो आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट एरिया डाल दीजिए, सब्जेक्ट कैटेगरी डाल दीजिए, कंट्रीज भी डाल सकते हैं, इवन आप यहाँ पर टाइप्स भी डाल सकते हैं, इवन आप यहाँ पर ईयर्स भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ डालेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरी उस कैटेगरी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा और हर एक की यहाँ पर रैंकिंग बता देगा कि एसजीआर के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर जर्नल की क्या रैंक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि Q1 मीन्स क्वालिटी 1 यहाँ पर 72, इसकी जो रैंकिंग है वो 72 है। वेरी गुड, बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ बहुत हर चीज़ आपको यहाँ मिलेंगी, हर एक कैटेगरीज के जर्नल्स मिलेंगे। और आप यहाँ पर सर्च आउट मैं करके आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस करता हूँ। देन कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। आप यहाँ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट वाइज मैं चूज कर लेता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ द वेरी हॉट एरियाज अंडर द कंप्यूटर साइंस एंड दैट इज़ द सफिशेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर फाउंडेशन एंड ट्रेंड्स इन मशीन लर्निंग। तो इसके ये जो जर्नल है इसकी जो रैंकिंग है वो 5.00 और उसकी एच इंडेक्स है 25 है। तो इस टाइप से पूरी जर्नल इन्होंने शो कर दिया। अब आप यहाँ पर क्लिक करें तो उस पर्टिकुलर जर्नल के आप पर्टिकुलर पेज पर पहुँच जाएंगे। तो देखेंगे आप इस पर्टिकुलर जर्नल की क्या है, इसकी एच इंडेक्स 25 है, ये कहाँ कौन पब्लिशर्स है, पब्लिशर्स है ना, इस पब्लिशर्स का नाम है, कब इसका ISSN नंबर, कवरेज एरिया, स्कोप, किस टाइप का इसका स्कोप है, किस टाइप के पेपर वो एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पूरा एक उसके ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। अब आपको इसी पर्टिकुलर पब्लिशर पर जाना है या इस पर जाना है तो आप यहाँ पर कैटेगरीज पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इवन होम पेज पर भी हम जा सकते हैं। तो पूरा इसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप इस तरह से आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाउ टू पब्लिश दिस एंड होम पेज। तो आप इस पर्टिकुलर पब्लिशर्स के इस पर्टिकुलर जर्नल के होम पेज पर आप पहुंच गए हैं, फाउंडेशन एंड ट्रेंड्स इन मशीन लर्निंग। तो पूरा ये यहाँ पर आप आ गया। इंडेक्सिंग इन ACM में इसकी इंडेक्सिंग है। DBLP आल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म, EI कॉम्पेंडिक्स and then SCI journals also, Scopus also. So you can just आपको यहाँ देखना है कि कोई भी किसी भी जगह आप अगर अपना पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो आपको ये वाली लाइन पर आपको ध्यान देना है कि वो जर्नल अपने पेपर में को कहाँ पर इंडेक्स करने वाला है। अगर आपको ये सारी चीज़ें दिखता है, आपको ये चीज़ देखना है, ESCI, गूगल स्कॉलर, स्कोपस, DBLP, ये बहुत रिनाउंड प्लेटफॉर्म है। अगर आपका पेपर वो इंडेक्सिंग जर्नल है, यहाँ पर इंडेक्सिंग अगर उसकी है तो आप समझिए वो जर्नल बहुत अच्छी क्वालिटी का जर्नल है और उस पर्टिकुलर जर्नल की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर शो होगा। अगर आपको यहाँ देखना है तो आप देखेंगे सिमेगो पर वो डायरेक्टली रिवर्ट कर देगा आपको। तो देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर उसके, तो मीन्स दैट इज़ द मीनिंग कि दैट इज़ द गुड जर्नल और उसकी जो रेपुटेशन है वो फेक नहीं है और वो अच्छा जर्नल है, क्योंकि यहाँ पर भी वो उसने रिवर्ट कर दिया। तो उसकी हर चीज़ वहाँ पर बिल्कुल श्योरिटी है कि उसने कुछ भी फेक उसकी डिटेल वहाँ पर फिलअप नहीं किया है। इंडेक्स 25 वेरी मतलब काफ़ी हद तक अच्छी है। सो दीज आर द almost we have already covered the different types of the platform that is required for being a researcher, being a student। आप चाहे BE स्टूडेंट्स हैं, MTech स्टूडेंट है, आप एक प्रोफेसर है, फैकल्टी मेंबर हैं, आपको ये सारे प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपको एक फेमिलियरिटी होना चाहिए कि जब आप एक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए। सो डेफिनेट अगर आपको ये पसंद आया हो, हमारा कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो डेफिनेटली आप हमारे फैमिली के मेंबर बने। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। डेली हमारा न्यू वीडियो सुबह 8 AM पर पब्लिश होता है, तो देखना ना भूलें आप AM पर, सुबह 8 AM पर। थैंक यू फ्रेंड्स।